ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम आइंदा साल माह फरवरी में हैदराबाद में मुनक्किद किया जाने वाला है। इस सिलसिले में इस्तकबालिया कमेटी का एक इजलास आज शहर हैदराबाद के अवैसी हॉस्पिटल में मुनक्किद हुआ और उसमें फैसला किया गया कि मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में बोर्ड का इजलास आम बड़ी ही अहमियत का हामिल है, जिसको कामयाबी से हमकिनार करने और तारीखी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। इस वक्त बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर, 3 तलाक के अलावा मुसलमानों के सुलगते हुए कई मसाइल आने वाले इजलास में मौजूए बहस बनाए जाएंगे। इस्तकबालिया कमेटी ने नायब वज़ीर आला रियासत तेलंगाना और बोर्ड के अहम रुकन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी की रास निगरानी में इंतजामात को खतियत दी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तारीख साज इजलास के लिए बेहतरीन खिदमात पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज एक ज़ेरे तामीर इमारत में कुछ अजीबो गरीब 2 परिंदे देखे गए, जिन्हें देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां उबल पड़े। बात पुलिस तक पहुंची और वहां से महकमे जंगलात को इस सिलसिले में इत्तला दी गई। महकमे जंगलात के लोगों ने उन्हें पिंजरे में कैद करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि आम तौर पर यह समझा जा रहा है कि ये एलियंस हैं। साथ ही सोशल नेटवर्किंग के जरिए इन 2 परिंदों की खबर सारे भारत बल्कि सारी दुनिया में अब फैल चुकी है और हॉट टॉपिक के जरिए सारे ही लोग सोच विचार में आ गए हैं कि इन्हें क्या नाम दिया जाए। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा से हैदराबाद लाए जाने वाले 2 टन ऊंट के गोश्त को पुलिस ने मोनुकोंडा मंडल के पास गाड़ी रोककर जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कुछ लोगों ने जुमला 30 ऊँटों को उकुंडी गांव में ज़बाह करके उनका गोश्त लारियों के जरिए हैदराबाद लाने की कोशिश में थे कि मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर 2 टन गोश्त के साथ साथ 30 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और केस बना दिया है। मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लिहाजा इस सिलसिले में आज शहर हैदराबाद के इंचार्ज पुलिस कमिश्नर श्री वी श्रीनिवास राव ने कई आला अहदेदारों के साथ किले गोलकुंडा का मुआयना किया और तैयारियों का जायजा लिया। बाद में उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले की तफसीलात भी बताई। आज शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में डायबिटीज और आंखों के अमराज के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। शहर के शोहरत याफ्ता सूफी फाउंडेशन के बानी मौलाना औलिया हुसैनी उर्फ मुर्तज़ा पाशा ने लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद के इश्तिराक से फलकनुमा में वाक़े फलक फंक्शन हॉल में उस फ्री कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। आस पास के कई इलाकों के गरीब लोगों ने उस फ्री कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमदी आला जनाब अलहाज अहमद पाशा खादरी ने आज अपने पार्टी के एमएलए जनाब अहमद बलाला, जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी, शहर हैदराबाद के मेयर श्री बी राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर आला अहदेदारों के साथ पंजाब के अमृतसर में वाक़े सिख बरादरी के गोल्डन टेम्पल का जायज़ा लेने के लिए वहाँ का दौरा किया और अतराफ व अकनाफ की बहुत सारी तामीरात का मुआयना किया ताकि शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के पैदल राहरो प्रोजेक्ट में उन्हें बरोए कार लाया जा सके। शहर हैदराबाद के शमशाबाद सीसीएस के लोगों ने राजेंद्र नगर क्राइम स्टाफ की मदद से मोहम्मद रियाज सुबहानी के घर में हुई हालिया चोरी की गुत्थी को आज सुलझा लिया है। तफसीलात के बमौजिब मुकाम वारदात से पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स हासिल किए और साइबराबाद के फिंगरप्रिंट सेक्शन में
इसकी जांच करवाकर शहर के कादी सारख आसिफ नगर के साकिन 22 साला मोहम्मद मतीन हामिद उर्फ तबिश वल्द मोहम्मद हामिद शकील को गिरफ्तार करके उससे इकबाल जुर्म करवा लिया है और 9 तोले सोने के जेवरात, एक सैमसंग आईपैड, 3 मोबाइल्स वगैरह को बरामद कर जब्त कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र नगर डिवीजन श्री पी अशोक की सरकर्दगी में क्राइम इंस्पेक्टर श्री वी नागैया और श्री वी शेखर रेड्डी ने शमशाबाद क्राइम के लोगों के साथ इस आदि सारक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसे अदालती तहवील में दे दिया है। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाए जाने की खुशी में जिले कोडंगल के कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने आज एक अजीमोशान रैली का एहतमाम किया। मजलिस के जिला सदर जनाब गुलशन कोडंगली की सदारत में ये रैली MIM पार्टी ऑफिस से अंबेडकर चौराहे तक चली और वहां पर सभी को मुखातिब करते हुए सदर जनाब गुलशन ने बताया कि ये मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी की काविशों का नतीजा है, क्योंकि उन्हीं के मुतालिबे पर CM KCR ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाकर अक़लियतों से खुलूस व मोहब्बत का सबूत पेश किया है। लिहाजा उन्होंने इलाके के सभी अपने साथियों के साथ CM KCR और साथ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्निना जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर आज 2 लारियों के टकराने का एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 3 आदमी मुकामे हादसा पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर पंचनामा किया और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस के लोगों ने आज शमशाबाद CCS टीम के इश्तिराक से एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 पहिया गाड़ियों के 2 आदि सारकों और चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक है चंदान गुट्टे का साकिन ऑटो ड्राइवर सलीम उर्फ शेखू उर्फ बबलू और दूसरा है 14 साला रशीद। ये दोनों साबिका में कई चोरियों और चेन्स की छीन झपट के कई मामलात में मुलविस बताए गए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके 8 मोटरसाइकिल्स और कुछ दूसरी चीजें मालियती 3.5 लाख रुपए जब्त कर ली गई हैं और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके में न्यू किशन नगर और दत्तात्रेय नगर में नई वाटर पाइपलाइन, सीवरेज लाइन और CC रोड्स के कामों का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके साथ आसिफ नगर डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन और बहुत सारे इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल से खबर है कि वहां पर हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम्स के कई चेक्स आज तकसीम किए गए। एक तकरीब में रियासती वजीर श्री T हरीश राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होकर 75,000 की रकम पर मबनी ये चेक्स गरीब लोगों में तकसीम करते हुए बताया कि पहले ये सीधे दुल्हन के नाम पर दिए जाते थे, लेकिन अब आगे से दुल्हन की वालदा के नाम पर ये जारी किए जाएंगे। और ये भी बताया कि हुकूमत इस मामले में इंतहाई संजीदा है कि अगर एक घर में एक से ज़्यादा लड़कियां हों तो सभी को इस स्कीम के तहत चेक्स दिए जाएंगे।
शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी मोडीज ने आज भारत के कारोबारी मामलात की तारीफ करते हुए 13 सालों बाद मुल्क की क्रेडिट रेटिंग में बढ़ावा किया है और हुकूमत के नोटबंदी, जीएसटी, आधार और डीबीटी जैसे उठाए गए कदमों की सराहना भी की है। पीएम मोदी ने मोडीज के भारत की रैंकिंग बढ़ाने पर तबसरा करते हुए बताया कि मोडीज को हुकूमत के इक़दामात पर भरोसा है कि उनसे मुल्क का कारोबारी माहौल सुधर जाएगा। मोडीज की रेटिंग को मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने मुल्क के लिए एक बड़ा एजाज बताया और कहा कि चाहे लोग कुछ भी कहें, हम सुधार वाले काम करते रहेंगे। मुल्क की मईशत में सुधार के मोडीज के तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीजेपी पार्टी साफ सुथरी हुकूमत चलाती रहेगी और आवाम तक फलाह बहबूद पहुंचाती रहेगी। मरकजी वजीर दिफा श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज कांग्रेस के राफेल सौदे से जुड़े इल्जामात को बेबुनियाद बताया और फौजों को पस हिम्मत बनाने वाले बताया है। उन्होंने कहा कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट मुआहदे पर सितंबर 2016 में दस्तखत किए गए थे। रियासत गुजरात के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अपने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट आज बीजेपी ने जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बैठकें अभी भी चल रही हैं। बीजेपी की लिस्ट में 49 साबिका लीडर शामिल किए गए हैं, जबकि 16 नए चेहरों को भी अवाम के सामने इस बार लाया गया है। राजधानी दिल्ली की आबो हवा में लगातार सुधार वाक़ हो रहा है, लेकिन गहरे कोहर की वजह से कई ट्रेनें देर से चलने की खबर आई है। कुछ ट्रेनों की औकात में तब्दीली भी लाई गई है, ये भी बताया गया है। भारत और चीन की फौजों ने आज अपने अपने इलाकों की सरहदों का मुआयना करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर सरहदों पर अमन कायम करने का आह्वान किया गया और आपसी फौजी तालमेल पर तबादले ख्याल भी किया गया।